आईडीबीआई बैंक एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, इन्होंने चूज किया है। ये बैंक बहुत ही जल्द एक प्राइवेट सेक्टर बायर को जाने वाला है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिस प्रकार का एसेट क्वालिटी का नंबर इन्होंने इंप्रूव किया है, मुझे याद है एक जमाना था जब आईडीबीआई बैंक का जो एसेट क्वालिटी का नंबर करीबन 27-28% था, और उस लेवल से काफी इंप्रूवमेंट आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि जो नया मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आए हैं, मैनेजमेंट टीम आई है, उन्होंने बहुत एफर्ट लेके बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव की है, एसेट क्वालिटी को भी ठीक ठाक किया है, और ये सेल होने के पहले हुआ है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से अगर इनका साल भर का नजरिया है तो कम से कम 85 से 90 एटलीस्ट एक नियर टर्म में प्राइस बन सकता है। इनफैक्ट प्राइस ज्यादा भी हो सकती है अगर जो फ्रेश खरीदार है वो एग्रेसिवली बिड करते हैं। लेकिन जब ये बैंक फाइनली एक प्राइवेट सेक्टर बायर को ट्रांसफर किया जाएगा, बेचा जाएगा, तभी आपको बहुत अच्छी री रेटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी रिटेल नेटवर्क अच्छी है, इनका कॉर्पोरेट बुक भी काफी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से निवेशित रहिए, 12 से 15 महीने में करीबन 85 to 90 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे ये होल्ड करें। पूजा, मुझे लग रहा है कि देखिए पीवीआर आइनॉक्स अभी एक मोनोपोली प्लेयर बना है, क्योंकि पीवीआर और आइनॉक्स का जो कंबाइंड मल्टीप्लेक्स की कैपेसिटी है वो अभी पैन इंडिया है, और सारे प्लेयर्स को पीछे छोड़ चुकी है, जो छोटे मोटे प्लेयर्स इंडस्ट्री में बचे हैं। और मल्टीप्लेक्स में ज्योग्राफिकल रीच बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये मर्जर से क्या हो गया है कि वर्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में मल्टीप्लेक्स के लिए इनकी एक मोनोपोली बनी है, और मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल अगर इनका नजरिया है तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। हाल ही में हमने ये भी रिपोर्ट सुना है कि पीवीआर अभी मंथली पासेस कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, जहां पे टिकटे के कंपैरिजन में अगर आपके पास मंथली पास है तो आप जितने चाहे पिक्चर देख सकते हो। तो ये भी एक यूनिक इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली रेवेन्यू को और थोड़ा सा पुश देगी। बट इनका नजरिया 1.5-2 साल होना चाहिए, तभी अच्छा पैसा इसमें बनेगा। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक फुल्ली वैल्यूड है, बट अगर 1.5-2 साल की बात करें तो यहां से भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। कविता, बाइंग प्राइस इनकी बहुत कम है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा मुनाफा वसूल जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे बाजार में ऑलवेज कहते हैं कि पेपर प्रॉफिट्स का कुछ मतलब होता नहीं जब तक आप कैश फ्लो में उसको कन्वर्ट नहीं करते। लेकिन कंपनी का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में जो लिथियम बैटरीज बनाते हैं, वहां पे ये काफी ऐसे केमिकल बनाते हैं, प्लस कोल टार में तो इनका ऑलरेडी मार्केट लीडरशिप है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बोला था 5 साल में इस कंपनी का जो बिजनेस प्रोफाइल होगा वो बहुत ही अलग होगा, ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस रहेंगे। तो फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा है। अगले 1.5-2 साल का नजरिया अगर ये लेते हैं तो बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहां से भी पॉसिबल लग रहा है। नहीं पूजा, मुझे लग रहा है कि देखिए 140 रुपए में इस कंपनी ने आईपीओ किया था, कोई बड़ा रिस्पॉन्स तो मिला नहीं, लेकिन इस कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ गया है लिस्टिंग के बाद, मेरे ख्याल से बहुत ही दमदार नंबर है। और जिस प्रकार से अभी मैनेजमेंट ने कहा है कि वो 25% का ग्रोथ एयूएम में एस्टिमेट कर रहे हैं अगले साल के लिए, करीबन 50-60 ब्रांचेस ओपन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, नेट इंटरेस्ट एनआई भी काफी अच्छी तरह से 25-30% एक सेकंड क्वार्टर में बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी तरह से ये स्टॉक अभी भी रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल है। मुझे लग रहा है कि अगर आपका 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है तो करीबन 170-175 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। काफी सस्ता स्टॉक है वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फेडरल बैंक इनकी पेरेंट एंटिटी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को इस प्राइस से थोड़े बहुत निवेश करना चाहिए। अच्छी खासी कमाई होगी, करीबन 175 का टारगेट प्राइस अगले 12 महीने। आईआरसीटीसी में पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। देखिए अभी हाल ही में कंपनी ने अनाउंस किया है कि नॉन रेलवे सेगमेंट्स जो है वहां पे भी अभी वो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक डेट फ्री पीएसयू है, इनका ज्यादातर बिजनेस एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, टिकटें जो इंटरनेट से बुक की जाती है वहां पे करीबन 55-60% का ऑपरेटिंग मार्जिन पे ये काम करते हैं। और दूसरे भी एंसिलरी बिजनेसेस में जैसे बजट होटल्स में ये अभी एंटर कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए आने वाले 1.5-2 साल इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस रेलवेज के ऊपर बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज हो रहा है, नई गाड़ियां भी ये लॉन्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर नजरिया आपका 12 से 15 महीने का है तो यहाँ पे करीबन 900-950 का एक टारगेट प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे आरईसी में एंट्री की है, लेकिन मैं इनको इतना ही बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपका 5 साल का व्यू है तो कम से कम अपना कैपिटल जो आपने पैसा लगाया है वो अपने शेयर से रिकवर कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मली शेयर मार्केट में कभी भी वन साइड रैली नहीं होती, मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है। तो 124 का ऑलमोस्ट 435 हो चुका है, तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहे हैं। तो अपना कैपिटल निकालिए, और बैलेंस क्वांटिटी आप डेफिनेटली अगले 3-4 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। कंपनी का फ्यूचर अच्छा है,
लेकिन कैपिटल निकालने के बाद क्या होगा कि आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बहुत बढ़िया रहेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता बाजार ऊपर जाता है नीचे जाता है, क्योंकि आपकी कॉस्ट पूरी तरह से निकल गई।